हेलो सर। ठीक है, अब बाद में डिस्कस करना। अभी अब मैं क्लास चालू कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। दिस इज पेज नंबर 1। और आज अपन पढ़ने वाले बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हाँ, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एक ही बात है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं अपन। ये सपोज ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? थीटा डिग्री का एंगल है, ठीक है। दोनों के बीच में थीटा डिग्री का एंगल है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? इसको लिखते ऐसे, ए क्रॉस बी। लिखने का तरीका भी यही है, ए क्रॉस बी। पढ़ते भी ऐसे, ए क्रॉस बी। ए इंटू बी नहीं पढ़ना। और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन कैप। आप इसको सिंपली ए, फिर बी, फिर साइन थीटा और एन कैप आप इसको लिख सकते हो। व्हाट इज एन कैप हियर? एन कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to A and B, and its direction is given by, its direction is given by right hand thumb rule और right hand screw rule। आर एच मतलब यहाँ पे राइट हैंड के लिए शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। आर एच मतलब राइट हैंड, ये ठीक है। आर एच मतलब राइट हैंड। तो ये इसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो एक वेक्टर है। इसका ये जो पूरा आंसर है ओवरऑल, दिस इज अ वेक्टर एक्चुअली। ए और बी क्या है? एक नंबर मिलेगा आपको। ये भी एक नंबर है और डी भी एक नंबर है। साइन थीटा की वैल्यू भी एक नंबर आएगी और उसमें आप एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ए क्रॉस बी करने से आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? ए डॉट बी करने से जो रिजल्टेंट आता था वो एक नंबर होता था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? ए क्रॉस बी करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक वेक्टर बन रहा है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन है, मतलब ये कहां से आया मतलब नहीं, ये डेफिनेशन इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। जैसे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है? क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब मुझे यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना आपको? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए जैसे ये आप दो वेक्टर ले लो, ठीक है। सपोज आपने ये दो वेक्टर लिए ए और बी। ये दो वेक्टर आपने लिए ए और बी। देखो राइट हैंड थंब रूल कैसे, ये दो वेक्टर लिए, ध्यान से समझना। और ए क्रॉस बी अगर कर रहा है तो ए के ऊपर हाथ को रखना है, फिर उंगलियों को मोड़ना है बी की तरफ, ठीक है। फिर उंगलियों को आपको बी की तरफ मोड़ना है, ये ऐसा, ये बी की तरफ आपने मोड़ा। तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा
वो किसका डायरेक्शन होगा, एन कैप का डायरेक्शन होगा। हम का डायरेक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, एन कैप। ये देखो ये दो वेक्टर हैं, ए के ऊपर रखो पहले, ये ए के ऊपर हाथ को ऐसे रखना है, बी की तरफ मुड़ना उंगलियों को, तो थंब का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या शो करेगा यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ एन कैप शो करेगा। समझ गए, समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ समझ गए? हाँ सर। ओके, तो एन कैप का डायरेक्शन आप इस तरह से निकालोगे। एन कैप है यूनिट वेक्टर, किसके परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, एक बहुत नोट में लिख रहा हूं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, ठीक है, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बदल जाएगा। ये एक नंबर है, नंबर को कैसे भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, ए डॉट बी, लेकिन ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर है, तो डायरेक्शन बदल जाता है। डायरेक्शन कैसे बदल जाता है देख सकते हैं यहाँ पे, ये ए क्रॉस बी तो ऊपर आ रहा है, जबकि बी क्रॉस ए करोगे तो यहाँ कैसे रखोगे और फिर इस साइड पे मोड़ोगे आप, ये इधर पे, ठीक है, ये ऐसे मोड़ोगे, है ना, तो थंब का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। क्लियर हो गया? अभी फिर मैं यहाँ पे अभी 3D डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि एन कैप का डायरेक्शन कैसे बनेगा। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट, हाँ बोलो क्या, हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर। डन, ले लिए ए क्रॉस बी में। तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी, ए क्रॉस बी की। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं यहाँ पे 3D डायग्राम बना के ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो एन कैप का डायरेक्शन मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डायरेक्शन हम शो करते हैं। ये डेफिनेशन हो गई ए क्रॉस बी की, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, जिसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। तो अब आते हैं अपन पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 देखो अभी, हाँ सपोज ये एक प्लेन मैंने इमेजिन किया यहाँ पे, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, किसका माइक अनम्यूट है, ठीक है। ये एक प्लेन हमने इमेजिन किए और यहाँ पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और आप ए क्रॉस बी कर रहे हो। तो ए क्रॉस बी जब आप करोगे, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, तो ए क्रॉस बी करने पे जो रिजल्टेंट आपको दिखेगा यहाँ पर एन कैप, ये एन कैप का डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किधर आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब एन कैप ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ये राइट हैंड थंब रूल ऐसा लगाओगे, आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो थंब का डायरेक्शन कैसा आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। फिर यहां पर अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूं तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर हो गया बी, और बी क्रॉस ए अगर कर रहे हैं, इनके बीच में एंगल ये थीटा डिग्री का है, तो बी क्रॉस ए करने पे थंब का डायरेक्शन इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, या ये किसका डायरेक्शन रहेगा यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन अलोंग बी क्रॉस ए, मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे आएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर आएगा, दोनों सिमिलर है, ए और बी वेक्टर है दोनों, लेकिन ए क्रॉस बी करने से ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है, जबकि बी क्रॉस ए किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है भाई डायग्राम से कि एन कैप ए के भी परपेंडिकुलर है और एन कैप बी के भी परपेंडिकुलर है, और ए और बी एक ही प्लेन पे, और एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, समझ गए या नहीं, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो डायरेक्शन को लेकर। हेलो हेलो, एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं बेटा अपन, एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं हम, एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे भी आप इसके डायरेक्शन को इमेजिन कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर से भी आप इसके डायरेक्शन को इमेजिन कर सकते हो। किस तरह से इमेजिन कर सकते हो, सपोज दिस इज एन स्क्रू ड्राइवर है, ये एक स्क्रू ड्राइवर है, टेस्टर हम जिसको बोलते हैं। अगर मैं बेटा यहाँ पर ए से बी की तरफ मोड़ता हूँ, ये ऐसा, तो ये खुलेगा, खुलेगा मतलब बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये इस प्लेन पे अगर रखा हुआ है और ए इधर है और बी इधर है, तो आप ऐसा ए से बी की तरफ मोड़ोगे तो इसका डायरेक्शन किधर आता जाएगा, खुलता जाएगा, ठीक ऊपर आता जाएगा। जबकि यहाँ पे बी इधर है, ए इधर है, बी इधर है, ये ऐसा, और ए इधर है, तो आप जब बी से ए की तरफ मोड़ोगे तो ये कसोगे, यहाँ पे अंदर जाएगा। तो ये एन कैप का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। समझ गए या नहीं, समझ गए या नहीं? यस सर। चैट देखना। ओके, जैसे ये देखो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, रेड वाला बी है, ये ए है, तो ए क्रॉस बी कर रहा है तो ऊपर आ रहा है ना डायरेक्शन। तो ये मेरे पास स्क्रू है और मैं ए क्रॉस बी करूं तो ए से बी की तरफ मोड़ूंगा तो ये क्या होगा, खुलेगा, खुलेगा तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ, ये ऐसा खुलता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। और अगर बी क्रॉस ए करूंगा तो कसना पड़ेगा मुझे ऐसा, तो ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। समझ गए या नहीं, समझ गए, क्लियर हो गया डायरेक्शन पूरा? कोई डाउट अभी एन कैप के बारे पे देख लो। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, हाँ, बट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो एक दूसरे के अपोजिट होते, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट आता है। तो ए क्रॉस बी करने पे आपको एक वेक्टर मिलेगा, समझ गए ना, ए क्रॉस बी करने से आपको जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। ए क्रॉस बी ऊपर आएगा, ये वाला वेक्टर एन कैप की तरफ आएगा। बी क्रॉस ए करने से बी क्रॉस ए किधर आएगा, नीचे, एन कैप उसके डायरेक्शन को यहाँ पे शो कर रहा है। समझ गए या डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए या डाउट है? सर हाँ बोलो। सेकंड वाले में थीटा नेगेटिव होगा क्या, क्लॉकवाइज जा रहा तो? सेकंड वाले में क्या नेगेटिव होगा बेटा? थीटा नहीं, थीटा को अपन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में नहीं ले रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक है। थीटा को नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में नहीं ले रहे हैं। ये थीटा को ऐसा थोड़ी कि हम क्लॉकवाइज, ये बस ऐसा ले लो, ये जो एरो बनाया था मैंने बी क्रॉस ए करने के लिए बनाया था, और यहाँ जो एरो बनाया मैंने ए क्रॉस बी करने के लिए बनाया ना, ये थीटा के लिए नहीं बनाया मैंने, ठीक है, समझ गए? थीटा के लिए नहीं बनाया था, ए क्रॉस बी करने के लिए बनाया था, या बी क्रॉस ए के लिए एरो बनाया था। समझ गए अभी? हेलो,
हाँ सर। ओके, तो जो एरो है दिस इज ओनली फॉर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोगों का। दिस इज पेज नंबर 2। क्लियर हो गया बेटा एन कैप के बारे में? एन कैप का डायरेक्शन कैसा आएगा अच्छे से देख लो इसको। मैं रुका हुआ 2-3 मिनट और आप लोगों के लिए, अच्छे से देख। पेज नंबर 3। देखो पेज नंबर 3 पे अब पहले अपन आई कैप, जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट देख ले रहे हैं। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई कितना होगा? आई और आई के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। आई क्रॉस आई साइन 0, फिर एन कैप, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो आगे से ध्यान रखो, जे क्रॉस जे, आई क्रॉस आई और के क्रॉस के, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। मतलब आप सीधे सीधे याद रखो, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री अगर एंगल है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। अगर ए और बी के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का या 180 डिग्री का। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है इसी डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का एंगल, और ये वेक्टर ए है और ये इधर पे वेक्टर बी है। अब एंगल कितने डिग्री का हो गया? 180। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो ध्यान रखना, अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये आगे से ध्यान रखना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। दैट इज इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, vector A is anti-parallel to vector B, then A cross B is equals to 0. तो remember this, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। सर हाँ बोलो। सर जब अपन ए क्रॉस बी करते तब उसके बीच में का छोटा एंगल लेना है ना? हाँ, सही एंगल तो लेना। ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में एक एंगल 180 से कम वाला हो सकता है। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको लेते हैं अपन कभी भी। ए क्रॉस बी करने में दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल लिया जाता है। समझ गए? हाँ, एक ऑब्ट्यूज भी बनता ना। हाँ, एक ऑब्ट्यूज भी बनेगा। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी कि ऑब्ट्यूज बनेगा। मान लो ए और बी के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल ना। जरूरी देख, ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वो 0 से 180 तक कुछ भी हो सकता है ना ऋषभ। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, समझ गए अभी? और कोई डाउट अभी इस पे? आगे बढ़ूं मैं अब? हेलो? हाँ सर। पेज नंबर 4 है ना?
पेज नंबर 4 देखो, अभी पेज नंबर 4 पे अभी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के किए थे। अगर मान लो मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन 90, क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, फिर एन कैप। तो आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 साइन 91 एन कैप आएगा। तो एन कैप खुद क्या है? यूनिट वेक्टर है। आई और जे भी क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो दो यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से भी क्या बनेगा? आपका यूनिट वेक्टर बनेगा। तो आई और जे के क्रॉस प्रोडक्ट से जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो किधर बनेगा भाई? किस साइड पे आएगा? देखो अभी सपोज ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप, और आपने आई क्रॉस जे अगर किए तो जो यूनिट वेक्टर बनेगा दैट इज के कैप। ये के कैप के डायरेक्शन पे बनेगा आई और जे का, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो। जैसे सपोज हम इसको फिर से प्लेन में अगर इमेजिन करें तो आई ये हो गया आपका, इधर पे जे हो गया, और आई और जे से जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज एन कैप, और ये एन कैप क्या है? यहाँ पे के कैप है। ठीक है, तो आई का जो डायरेक्शन है वो किधर रहता है? आई का डायरेक्शन किधर आएगा? दिस इज एक्चुअली एक्स एक्सिस और दिस इज एक्चुअली वाई एक्सिस, और ये जो डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे ये किधर आ रहा है? ये जो डायरेक्शन है ये जेड की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे दो वेक्टर ले लो, ये ए है और ये बी है, ब्लैक वाला बी है और रेड वाला ए है। तो ए क्रॉस बी मतलब आई क्रॉस जे कर रहे हो तो इसका डायरेक्शन ऊपर आ रहा है। ऊपर का जो डायरेक्शन वो कौन सा डायरेक्शन होता है? के कैप होता है कि नहीं होता? ये आई है और ये जे है, तो आई क्रॉस जे ऊपर आया, कौन सा है? के है। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। आई क्रॉस जे करने में के की तरफ आपका रिजल्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ जिनको आपको सीधे सीधे याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लो आई क्रॉस जे किए तो आंसर आएगा प्लस के कैप, और जे क्रॉस अगर आई करोगे तो आंसर आएगा माइनस के कैप। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, जे क्रॉस के अगर आप कर रहे हो तो आंसर आएगा प्लस आई कैप, और के क्रॉस जे अगर आप करोगे तो आंसर आएगा माइनस आई कैप। फिर के क्रॉस आई अगर आप कर रहे हो तो आंसर रहेगा प्लस जे कैप, और आई क्रॉस के अगर आप करोगे तो आंसर आएगा माइनस जे कैप। ठीक है, तो अब इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। तो ये ध्यान रखना। अब इसको ध्यान रखने के लिए एक डायरेक्ट अपन एक ट्रिक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक साइकिल से याद रख सकते हो। पेज नंबर 5 देखो, पेज नंबर 5 पे ये है, इधर लिखो आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर मान लो आप क्लॉकवाइज साइकिल में चल रहे हो तो आंसर आपका प्लस मिलेगा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में चल रहे हो तो आपका आंसर क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा। अब ये यहां से आप समझ सकते हो, जैसे आई क्रॉस जे इज प्लस के, जे क्रॉस के इज प्लस आई, एंड के क्रॉस आई इज प्लस जे कैप। जबकि यहां पर अगर आप देख रहे हो तो आई क्रॉस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप, फिर आपका जाएगा के क्रॉस जे
is minus I cap and I cross K that is minus J cap. आप इस साइकिल को फॉलो कर लें तो आप सीधे सीधे इनको क्या कर सकते थे, याद रख सकते थे। ठीक है, समझ गए? समझ गए या नहीं? हाँ सर। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, देन अपन आते हैं पेज नंबर 6 पे। तो ये तो बेसिक हो गया अभी इसका। हाँ, अब पेज नंबर 6 पे अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म पे हैं तो कैसे सॉल्व करोगे? नाउ पेज नंबर 6, अगर मान लो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म पे दिए हुए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करोगे? उनको सॉल्व करने का मेथड है a इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर b है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म पे दिए हैं तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको क्या निकालना, सपोज a क्रॉस b निकालना है, तो ये डिटर्मिनेंट मेथड कहलाती है। दिस इज i कैप j कैप k कैप लिखो। a क्रॉस b कर रहे हैं तो पहले i कैप j कैप के नीचे उनके कोफिशिएंट लिखो, पहले a1 a2 a3, और फिर b है तो b1 b2 b3, इनके कोफिशिएंट लिख दो। थोड़ा बहुत आप लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी 10th क्लास में उससे कुछ रिलेटेड है, बट नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, वैसा ही कुछ है। इसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। ये ज्यादा आसान है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे सीधा सीधा। अब क्या लिखना है, आई कैप को पहले लिख दो और यहाँ पे एक इमेजिनरी डिवीजन ले लो ऐसा। तो आई कैप आपने पहले लिखे तो आपके पास एक जो बॉक्स बच रहा है दैट इज a2 b2 a3 और b3 का बचेगा, प्लस अब j कैप लेना और ऑर्डर को नहीं छोड़ना। अगर j कैप ले रहा है तो पहले आप क्या ले लो, a3 b3 फिर a1 फिर b1 एंड देन प्लस k कैप। आप जब ले रहे हो k कैप में तो अब देखोगे इधर का छुपा दोगे तो ये बचेगा आपके पास में, दिस इज a1 a2 b1 और b2, ये इस तरह से बचेगा। ऐसे लिखना है, ये मेथड हो गई। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, बहुत ध्यान से समझना इसको। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा देखो। अभी मैं ऊपर लिख रहा हूं सॉल्यूशन इसका, दैट इज इक्वल्स टू आई कैप। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये आप लोगों को आती है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, दूसरा आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे और एक माइनस का साइन अपने तरफ से लेते हैं, है ना? आया ना? तो ये किसकी इक्वल बचेगा, a2 b3 माइनस b2 a3 के बराबर, एंड देन प्लस j कैप। अब सेकंड में भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट होगी, दैट इज a3 b1 माइनस b3 a1 एंड देन प्लस k कैप। अब इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये a क्रॉस b करने से देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कैसा मिल रहा है आपको, कंपोनेंट फॉर्म पे मिल रहा है, i कैप j कैप k कैप। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हाँ सर। अब इसको आप लोग कॉपी पे लिखो, अभी स्क्रीनशॉट मत लो आप लोग, कॉपी पे। हाँ, एक ये मिस्टेक हुई थी। क्या मिस्टेक थी, मैंने लिखने में गड़बड़ किया था। इसके साथ तो ठीक है, a2 b2 फिर a3 b3 बराबर है, j कैप के साथ में a3 b3 और a1 b1 बराबर है, और k के साथ में ये वाला कॉलम छूटेगा, a1 b1 आएगा, और फिर a2 एंड देन b2। तो ये पहला वाला करेक्ट है,
A2B3 माइनस B2A3, दूसरे वाले में A3B1 माइनस B3A1, और तीसरे वाले में A1B2 और B1A2। ये तो बराबर ही लिखा था यहाँ पे, कैसे हो गया? ठीक है, सो A1B2 एंड देन B1A2, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी समझ गए या नहीं? हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है, देख लो अभी। और इसको कॉपी पे लिखो, आप लोग लिखोगे तो फिर वो याद होगा, नहीं तो नहीं याद होता है ना जल्दी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको कॉपी पे लिखो आप। हो गया लिखकर? उनको आपको इसी मेथड से सॉल्व करना फिर। हाँ, पेज नंबर 7। क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 2i minus 3j plus k cap and this is 3i plus j minus 2k cap, then find a cross b। अब a cross b आपको निकालना है, ठीक है? बनेगा कि नहीं? एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी। तो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू i कैप, फिर j कैप एंड देन k कैप। अब इनके कोफिशिएंट लिख दो, 2 minus 3 and 1, 3 1 and minus 2, ठीक है? पहले 2 फिर -3 एंड देन 1, फिर इसके कोफिशिएंट 3 1 एंड देन -2। अब इक्वल्स टू आएगा पहले i कैप -3 and 1 1 and -2 प्लस j कैप 1 and -2 2 and 3 एंड देन प्लस k कैप 2 3 -3 and 1। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो i कैप इसके साथ में पहले 3 2 जा कितना हो गया? 6 होगा, -3 इंटू -2, फिर माइनस ऑफ कितना आएगा? 1 इंटू 1, फिर देन प्लस j कैप 1 इंटू 3 माइनस ऑफ -2 इंटू 2 एंड देन प्लस k कैप 2 इंटू 1 एंड माइनस ऑफ 3 इंटू -3, ठीक है? अभी सॉल्व कर देना i कैप, तो 3 2 जा 6 प्लस 6 में से बन गया, कितना बचेगा? 5 प्लस j कैप में 3 और माइनस माइनस प्लस 4 7 एंड देन प्लस k कैप में आप देखोगे 2 एंड माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 2, दिस इज 11। सो द आंसर इज 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 11 k कैप। ये आ गया a क्रॉस b। देख लो, देख लो बेटा, जल्दी से देख लो, लिख लो इसको, बल्कि देखो मत, लिखो इसको। हाँ लिखो इसको, देखो